हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो जिसमें हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर की 8th यूनिट इन्फेक्शियस डिजीज को स्टडी करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं, जिससे हमें पूरी यूनिट का एक रफ आइडिया हो जाए। तो यूनिट 8 में सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद है डिटेल स्टडी ऑफ ट्रिप्नोसोमा, जियार्डिया और लास्ट में है वुचेरिया। तो आज की वीडियो में यूनिट 8 के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 एमसीक्यू क्वेश्चनों को स्टडी करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको मेरे नोट्स पीडीएफ कॉपी में चाहिए तो हमारे चैनल को बायो में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लें। Question number 1. The causative agent of sleeping sickness is option A Trypanosoma cruzi, option B Trypanosoma brucei, option C Trypanosoma evansi and option D Trypanosoma equipedum। बच्चों यहाँ पर बताना है कि ट्रिप्नोसोमा की 2 स्पीसीज के कारण स्लीपिंग सिकनेस होती है, जिसमें एक का नाम है ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई गैम्बियंस और दूसरे का नाम है ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई रोडसेंस। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Question number 2. Trypanosoma brucei gambians and Trypanosoma brucei rhodesians are spread by respectively. Option A. G. morsitans and G. palpalis. Option B. G. palpalis and G. morsitans. Option C. P. palpalis and P. morsitans and option D. P. morsitans and P. palpalis। यहाँ पर बताना है कि स्लीपिंग सिकनेस के दोनों पैथोजेंस, जिसमें से पहला है ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई गैम्बियंस, यह सीसी फ्लाई की ग्लोसिना पेल्पेलिस स्पीसीज के द्वारा फैलता है, और स्लीपिंग सिकनेस के दूसरे पैथोजन ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई रोडसेंस सीसी फ्लाई की दूसरी स्पीसीज ग्लोसिना मोर्सिटन्स के द्वारा फैलता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3. ट्राइटोमा इज द वेक्टर ऑफ ऑप्शन ए Trypanosoma evansi, option B Trypanosoma cruzi, option C Trypanosoma equipedum एंड ऑप्शन डी ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई। बच्चों यहाँ पर बताना है कि ट्राइटोमा एक इंसेक्ट वेक्टर है जो प्रोटोजोन पैरासाइट ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई को फैलाता है, जिससे लैटिन अमेरिका में चागा डिजीज होती है और इसलिए इसे अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस भी कहते हैं। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Question number 4. The species of Trypanosoma commonly found in India which infect camel and horse is option A Trypanosoma evansi, option B Trypanosoma cruzi, option C Trypanosoma equipedum एंड ऑप्शन डी ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई। बच्चों यहाँ पर बताना है कि ट्रिप्नोसोमा इवांसी ट्रिप्नोसोमा की एक स्पीसीज है जो इंडिया में मेनली कैमल और हॉर्स में सुरा नामक बीमारी फैलाते हैं। ट्रिप्नोसोमा इवांसी सर्टेन फ्लाइज के द्वारा एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट होते हैं। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Question number 5. The identification of form of trypanosoma is based on the position of the flagellum and option A mitochondria, option B nucleus, option C ribosome and option D काइनेटोप्लास्ट। यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ट्रिप्नोसोमा की आइडेंटिफिकेशन उसके फ्लैजेलम और काइनेटोप्लास्ट की न्यूक्लियस के सापेक्ष लोकेशन देखकर की जाती है। इसके अनुसार ट्रिप्नोसोमा की 4 मेन फॉर्म्स है, जिसमें नंबर 1 पर है लीशमैनियल या एमेस्टिगोट फॉर्म, नंबर 2 पर है लेप्टोमोनाड या प्रोमेस्टिगोट फॉर्म और नंबर 3 पर है क्रिथीडियल या एपिमेस्टिगोट फॉर्म और नंबर 4 पर है ट्रिप्नोसोमा या ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? ऑप्शन ए Humanity immunodeficiency virus, option B human immunodeficiency virus, option C human immune development virus and option D none of these। बच्चों यहाँ पर बताना है कि HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, लेकिन यहाँ यह भी जान लीजिए कि HIV ह्यूमन के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे व्यक्ति को अन्य इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 7. Which of the following is used as a common name of Giardia? Option A grand old man of the intestine, option B grand old man of the stomach, option C grand old man of the liver and option D grand old man of the lungs।
यहाँ पर बताना है कि जियार्डिया को कॉमनली ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन कहते हैं क्योंकि यह इंटेस्टाइन में बहुत लंबे समय तक स्टे करता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, टू स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया आर ऑप्शन ए ट्रोफोजोइट एंड सिस्ट, ऑप्शन बी मैस्टिगोट एंड ट्रोफोजोइट, ऑप्शन सी ट्रोफोजोइट एंड एमेस्टिगोट एंड ऑप्शन डी मैस्टिगोट एंड एमेस्टिगोट। बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि जियार्डिया की दो लाइफ स्टेज होती है, जिसमें एक है मोटाइल रेप्लिकेटिव ट्रोफोजोइट स्टेज जिसमें यह इंटेस्टाइन में रहता है, और दूसरी स्टेज है नॉन रेप्लिकेटिव सिस्ट स्टेज कहलाती है जिसमें पैरासाइट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 9. The trophozoite stage of Giardia has how many pair of flagella and how many nuclei? Option A 1 and 2, option B 3 and 4, option C 2 and 2 and option D 4 and 2। यहाँ पर बताना है कि जियार्डिया की ट्रोफोजोइट स्टेज में दो न्यूक्लियाई और 4 पेयर फ्लैजेला होते हैं। 4 पेयर का मतलब हुआ कि टोटल फ्लैजेला 8 जो कि जियार्डिया को होस्ट की इंटेस्टाइन के ल्यूमन में लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। Question number 10. Trophozoites of Giardia uses the dash dash to attach the intestinal mucosa of host. Option A suckers, option B hooks, option C adhesive disc and option D none of these। यहाँ पर बताना है कि जियार्डिया की ट्रोफोजोइट स्टेज स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा में अटैच होने के लिए अपनी एडेसिव डिस्क का प्रयोग करते हैं। एडेसिव डिस्क को वेंट्रल डिस्क भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 11. Mature Giardia cyst has how many nuclei? Option A 3, option B 4, option C 5 and option D 6। यहाँ पर बताना है कि जियार्डिया की मैच्योर सिस्ट में 4 न्यूक्लियाई और इमेच्योर सिस्ट में केवल 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। जियार्डिया सिस्ट शेप में ओवल और साइज में 8 to 19 माइक्रोमीटर, एवरेज साइज 10 to 14 माइक्रोमीटर की होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 12. Another name of filariasis is option A leishmaniasis, option B elephantiasis, option C trypanosomiasis, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पर बताना चाहूंगा कि फाइलेरियासिस या लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कॉमनली एलिफेंटियासिस कहते हैं। यह इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट से फैलती है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 13. Which of the following is the principal vector for the spread of the filarial worm in India? Option A Culex, option B Aedes, option C Anopheles and option D none of these। यहाँ बताना है कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मॉस्किटो की डिफरेंट स्पीसीज के द्वारा फैलता है, लेकिन इसका प्रिंसिपल वेक्टर क्यूलेक्स मॉस्किटो है जो भारत में 99% फाइलेरियासिस केसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 14. Which of the following is the infectious stage of Ascaris lumbricoides? Option A filariform larva, option B rhabditiform larva, option C embryonated egg and option D none of these। बच्चों यहाँ पर बताना है कि एस्केरिस lumbricoides का इन्फेक्शन एस्केरिस के एम्ब्रियोनेटेड एग से कंटामिनेटेड फूड और वाटर के प्रयोग करने से होता है। इसलिए एम्ब्रियोनेटेड एग एस्केरिस lumbricoides के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है जिसमें एक सेकेंड स्टेज लार्वा होता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15. द एडल्ट फाइलेरियल worm live in the which system of human being? Option A respiratory system, option B digestive system, option C lymphatic system and option D excretory system। आपको यहाँ बता दें कि एडल्ट मेल और फीमेल वर्म लिम्फेटिक वेसल्स में रहते हैं जहाँ फीमेल बड़ी संख्या में माइक्रोफाइलेरी को प्रोड्यूस करती है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। Question number 16. Which of the following is the infectious stage of hookworm? Option A filariform या L3 larva, option B rhabditiform larva, option C eggs and option D none of these। बच्चों यहाँ पर बताना है कि हुकवर्म की इन्फेक्शियस स्टेज उसका थर्ड स्टेज लार्वा है जिसे फाइलेरिफॉर्म लार्वा कहते हैं। इसकी लंबाई 0.5 से लेकर 0.6 mm तक होती है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए।
Question number 17. The infective stage of Wucheria is option A L1, option B L2, option C L3 and option D L4. यहाँ पर बताना है कि वुचेरिया की इन्फेक्टिव स्टेज उसका थर्ड स्टेज लार्वा है। जब मॉस्किटो किसी हेल्थी पर्सन को काटता है तो थर्ड स्टेज लार्वी बाइट वुंड के माध्यम से स्किन में प्रवेश करते हैं। फिर लार्वा लिम्फ ग्लैंड में चले जाते हैं जहां वे एडल्ट फॉर्म में मैच्योर हो जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 18. The protein coat of virus is called option A capsid, option B capsomere, option C nucleoid and option D mesosomes. यहाँ पर बताना है कि वायरस के प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं जो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियेज एंजाइम के एक्शन से बचाता है। कैप्सिड प्रोटोमर्स नामक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल सब यूनिट से बना होता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 19. Genetic material of virus consists of option A ZNA, option B protein, option C DNA और RNA, option D none of these. बच्चों यहाँ बताना चाहूंगा कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए का बना होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है और साथ साथ लीनियर या सर्कुलर हो सकता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। Question number 20. The bacterium Yersinia pestis causes option A plague, option B rubella, option C measles, option D none of these. बच्चों यहाँ पर बताना है कि प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह मनुष्य की एक सीरियस इलनेस है। इसके बैक्टीरिया ज्यादातर स्मॉल रोडेंट और उनके फ्ली मींस पिस्सू में रहते हैं। मनुष्य में प्लेग होने का सबसे आम तरीका पिस्सू का काटना है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 21. Which of the following is the causative germ of tuberculosis? Option A Salmonella typhi, option B Mycobacterium tuberculosis, option C Mycobacterium leprae and option D Yersinia pestis. बच्चों यहाँ पर बताना है कि ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह हवा के माध्यम से फैलती है और ट्यूबरकुलोसिस आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकती है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 22. Which of the following is the causative agent of amoebiasis? Option A Entamoeba histolytica, option B Entamoeba coli, option C Giardia and option D none of these. बच्चों यहाँ पर बताना है कि अमीबियासिस को अमीबिक डाइसेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोटोजोआ पैरासाइट एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण होती है। यह मनुष्य की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और सिस्ट बनाता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 23. Which of the following is the causative agent of typhoid? Option A Salmonella typhi, option B Mycobacterium tuberculosis, option C Mycobacterium leprae and option D Yersinia pestis. बच्चों यहाँ पर बताना है कि टाइफाइड फीवर पैथोजेनिक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट इत्यादि हैं। साल्मोनेला टाइफी ह्यूमन बॉडी में कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक के द्वारा पहुंचता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 24. Which of the following is the causative agent of malaria? Option A Plasmodium, option B Leishmania, option C Toxoplasma and option D none of these. बच्चों यहाँ पर बताना है कि प्लाज्मोडियम जीनस की 4 स्पीसीज P falciparum, P vivax, P ovale and P malariae के द्वारा मनुष्य में मलेरिया होता है। So here correct answer is option A. Question number 25. What is the full form of AIDS? Option A acquired immunodeficiency syndrome, option B active immune divide signal, option C advancement in developing syndrome and option D all immune down syndrome. बच्चों यहाँ पर बताना है कि एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है जो HIV के कारण होने वाली बीमारी है। यह पेशेंट के इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो बच्चों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर इन्फेक्शियस डिजीज। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और यदि आपको मेरे नोट्स PDF कॉपी में चाहिए तो हमारे चैनल के बायो में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लें। जल्दी ही मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।